हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे कीर्ति जेएनवी कोचिंग सेंटर में। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, मिरर इमेज के बारे में फुल डिटेल में हम समझेंगे कि मिरर इमेज को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज हम आपको इस मिरर इमेज का चैप्टर है जिसको अपन हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे मिरर इमेज। देखो, मिरर इमेज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए जी, देखिए जी निकटता का सिद्धांत, अप्रोक्सीमेट रूल। देखो प्रतिबिंब जी हमको आर दिख रही है, देखो जी हमको ये आर दिख रहा है, जी आर है, और जी हमारे दर्पण में इस प्रकार से आर बना है, यानी कि हम दर्पण में देखेंगे तो हमको आर इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, अब इसी पे आदत हम समझेंगे। देखो जी क्या है, दर्पण के पास है जी आर। देखो जी दर्पण के पास है तो हमको क्या सीखना है, पास वाली चीज दर्पण के पास है। देखो जी दर्पण, जी देखो दर्पण पास है तो पास वाली चीज हमेशा पास आती है, तो हम कह सकते हैं पास वाली पास और दूर वाली दूर, पास वाली पास और दूर वाली दूर। यानी कि जो सिंबल का चिन्ह है जो पास में है तो जो पास में आया है, और जो दूर है तो जो दूर आया है, तो हम कह सकते हैं पास वाली चीज पास आती है, दूर वाली चीज दूर आती है। ठीक है जी, हम समझ में आ रहा है। जितना अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, अभी आप पेशेंस रखें, समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। आप ध्यान रखिए, हमको जो रखना है जी आर है, जो दर्पण में ऐसे आर दिखती है। इसके लिए मैं आपको पूरा एक चार्ट दे दूंगा, जिस चार्ट से आप याद कर लेंगे कि आर कैसे दिखता है, ए कैसे दिखता है, बी कैसे दिखता है। वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, तो हम देखो समझ में आ गई। पास वाली चीज पास में और दूर, जो पास है तो पास में, पास वाली पास और दूर वाली दूर। ये देखो जी हमारा वास्तविक जी एरो का निशान है। देखो जी इधर जाए तो दर्पण में हमारा एरो पलट जाएगा। जी हमारे दर्पण की दुनिया है, जी हमारा दर्पण में हमको एरो ऐसे दिखेगा। अब मान लो जी एरो खड़ा होता, इस तरह एरो होता, तो दर्पण हमको सेम दिखता। कैसा दिखता? सेम। जी दर्पण हमको क्या दिखता? सेम। तो जी हमारी वास्तविक दुनिया है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है, और दर्पण में हमको इस प्रकार से दिखेगा। एरो की जगह कोई सिंबल भी हो सकता है, जैसे मान लो हमारा ये सिंबल है, तो देखो जिस तरह दर्पण के पास है तो जी पलट जाएगा, तो हमको कैसा दिखेगा? देखो मैं इसको एक मिनट को, तो हमको कैसा दिखेगा? देखो ऐसे दिखेगा। तो ये पास में, तो पास वाली चीज पास में, दूर वाली दूर। तो ये भी एक तरफ एरो का काम कर रहा है। तो ये हमारे दर्पण की, जो हमारी वास्तविक दुनिया है, ये हमारी दर्पण की दुनिया है। तो आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। ये तो आपको समझ आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो हम और देखते हैं। जैसे देखो अब हमको याद रखना है कुछ चीजें। हमको क्या याद रखना है? देखो हमको जो पता रखना है कि दर्पण पे सुनानी क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है। जी हमको पता है, देखो बायां और दायां, लेफ्ट एंड राइट बदलता है। हमारा क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज और राइट वाली चीज बदलती है, लेफ्ट एंड राइट हो जाता है। जैसे हमारा देखो जी बी है, जी वस्तु का बायां हिस्सा है और जी वस्तु का दायां हिस्सा। हमारी जो बी हिस्सा बनी है, पलट के बी कैसे बन जाए, इस प्रकार की बन जाए। बी कैसे बन जाए, इस प्रकार। तो जी हमारा बदल गया, लेफ्ट टू राइट हो गया। अब ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम नहीं बदलता है। टॉप एंड देखो जी हमारा टॉप एंड बॉटम चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। टॉप एंड बॉटम चेंज नहीं होता है, जी हमको ध्यान रखना है। जैसे देखो हमारा, देखो जी हमारी ए है और जी दर्पण में ए दिख रही है। देखो ऊपर वाला, देखो जी ऊपर वाला हिस्सा, देखो नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा सेम है, टॉप एंड बॉटम नहीं बदला। अब हमको क्या है, ए सेम दिख रही है। जो बीच वर्टिकली जो ऐसे लाइन में जो चीज कट जाती है बराबर हिस्सों में, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो ए हमारा सेम रहता है, ए हमारा सेम रहता है, दर्पण में चेंज नहीं होता है। अब हम बताएंगे आपको क्या चीज चेंज होती है क्या नहीं होती है। तो ये हमारा अब हम देखो जी ई है, जी हमारा एक एक्स, जी का हमारा दर्पण एक्स वाई, हमारा एक दर्पण एक्सिस है। जी हमको देखना है कि जी किस पर देख। अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। पहले उसको सबसे बढ़िया करने का तरीका जी है, रीजनिंग का दर्पण पे कौन सी आकृति नहीं हो सकती उसको हटाना है। हमको दिख रहा है, देखो जिस चीज पहले हम ई को तो देखेंगे कि ई कैसे करते हैं, लेकिन हम केवल पहले अपन इसको देख लेते। जी वाली चीज कहीं है, देखो जी वाली चीज इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हमको जे पता पड़ गया सी और डी नहीं। मान लो हमको तुक्का भी लगाना है, हम बच्चे जहाँ बुद्धि तो रखते नहीं है,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। देखो जे भी आकृति हमको अलग दिख रही है, हम कह सकते हैं कि हमारा जे है। तो ये तो हमने केवल इस फिगर को देख के पता किया, इस फिगर को देख के हमने पता किया कि कौन सी आकृति होगी। ये तो सिंपल था, हमने देखा जी वाली फिगर इसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है, हम दर्पण पथ को अब हमको सिंबल भी तो चेक करना है ई को। तो ई किस प्रकार से हमको दिखता है वो हमको पता करना है। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, पास वाली पास, दूर वाली दूर। तो जे हिस्सा देखो, जो पास है दर्पण के, तो जे हिस्सा इधर आएगा। तो कैसा बनेगा हमारी ई, देखो ऐसा बनेगा। जे वाला हिस्सा देखो, जे वाला जे दर्पण के पास आएगा तो इधर ऐसा पलट जाएगा, उल्टा जाएगा। ऐसे इस तरह की आकृति चेंज, इधर की आकृति उधर और इधर की आकृति इधर, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, इस तरह से हमारी चेंज होती है। तो हमारा इस तरह चेंज कर दिया, तो हमारा कौन सा बनेगा, ई। इस प्रकार से ई हमारा बन गया। जिस सिंबल हमारा सेम है ये, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया। तो हम देखो इसको नहीं करेंगे, तो हम देखो समझ आ गई, तो हमारा ई बन गया। तो ये हमारा ए ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है बच्चों, देखो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। अब देखो जे वाला देखेंगे, जे हमारा दर्पण का चिन्ह, जे हमारा कैसा है, दर्पण का चिन्ह इस तरह दर्पण का चिन्ह होता है। देखो जे हमारा दर्पण है। अभी हम केवल दर्पण देख रहे हैं, वाटर इमेज नहीं देख रहे। वाटर इमेज भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, पास वाली पास और दूर वाली दूर। तो जे वाला सर्कल हमारा कहाँ है, दर्पण के पास है, तो जे वाला सर्कल इधर आएगा, हमको पता ही है। जे वाला सर्कल कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब देखो जे वाली सर्कल कहाँ आएगी, जो मेरा टॉप और बॉटम कभी चेंज होती है, जो इधर आएगा। इसमें क्या है बताइए, तो हमको जो पास वाली चीज पास देखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अब देखो 7 है, जे हमारे देखो कभी कभी जे ऐसी आकृति है, इसकी जगह इस तरह से सिंबल भी आ सकता है दर्पण इस तरह से, तो ये हमारा एरो दिया है। तो मैंने अभी आपको एक, तो हमको क्या देखना है, एरो। जो एरो ऐसे जा रहा है वो एरो ऐसे आएगा, एरो का मुंह इधर होगा। कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो देखो किसमें एरो का मुंह इधर है, जे एरो उधर जा रहा है, जे भी हट गया, जे एरो उधर जा रहा है, इधर दो तो हट गए हमारे। अब हमारा क्या बचा है, ए बचा है, ए बचा है, दो आकृति हमारी बची। तो हम कह सकते हैं कि अब इन दोनों में तो हमारी दो आकृति हो सकती है। तो अब हमारा जो 7 है, 7 का मुंह देखो जिस तरह 7 बना हुआ है, तो 7 का मुंह उधर को जाएगा। तो उधर को देखो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। ठीक है, जो तो हमारा पहले से हट गया था, जो तो हमारा पहले हट गया, इसको हम देख नहीं है। अब हमारा देखो 7 सीधा रखा है, तो जो ऑटोमेटिक हट गया, हमारा जे हो गया, ए ऑप्शन हो गया। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। अब देखो जी हमारा जी किसका है, एरो है। अब हमको देखना है पास वाली चीज, पास पी इधर है, तो पी कहाँ आएगी, पी का देखो पी इस तरह बनती है, दर्पण में पी इस तरह दिखेगी, पी ऐसे। वी सेम दिखेगा, क्योंकि इसको वर्टिकल काटेंगे तो बराबर दिखेगा, तो वी सेम दिखेगा। और ए भी सेम दिखेगा, ए भी हमको सेम दिखेगा। तो जी कहाँ है, देखो पी, देखो इसमें अपन देख रहे हैं पी सीधा का, जे भी हट गया, देखो जरा पी वी ए, पी वी ए, इसमें ए उल्टा रख दिया, जे हट गया, इसमें ए 2 रख दिए, 2 तो है नहीं है, जे भी हट गया, तो हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो गया। तो देखो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते जाएं। तो बच्चों देखो इसको हमको करना बहुत सिंपल है। अब इसको तो आप कर सकते हैं, एक्स चेंज नहीं होती है, क्यों, इसको हम वर्टिकली काटेंगे, देखो तो बराबर हिस्से में जा रही है, तो एक्स हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक्स हमारी चेंज नहीं होगी, ये हमको पता है। ठीक है, समझ आ रही है, एक्स हमारी चेंज नहीं होगी। तो अब हम क्या करना है, अब देखो हमको एक्स तो सब में दिख रही है, हमको एक्स सब में दिख रही है। अब देखो जी इस तरह से तो पलटेगी नहीं, इस तरह तो पलटेगी नहीं, तो हमारा कौन सा नहीं हो सकता, जे नहीं हो सकता, जे हट गया, और ए अपनी जगह पे रखाइए, जे भी हट गया। अब इन दोनों में तो एक आकृति होगी। अब इसको हम एक बार वो एरो बना लेते हैं, एरो एरो मान लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से, तो जो एरो ऐसे जा रहा है वो एरो ऐसे जाता है, तो हमारा कहाँ है, देखो जीरा, ए ऑप्शन हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा हो, तो बहुत सिंपल है। मिरर इमेज आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पास वाली चीज पास में, दूर वाली दूर, और कौन सी आकृति चेंज होती है हम आपको वो सिखाएंगे। देखो इसी प्रकार से जे है, जे भी सिंबल, इसको हमको क्या देखो, जो टॉप एंड बॉटम चेंज नहीं होगा, जो एरो सेम रहेगा। तो हमको क्या है, इसमें केवल क्या दर्शा, देखो पूरी आकृति नहीं दे रहा है, वो किसको दे रहा है, केवल मिरर में जी एरो को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, केवल एरो दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, ऑप्शन में केवल हमको एरो दिया है।
क्या दिया है, एरो। जो एरो ऐसे जा रहा है देखो, वो एरो ऐसे आएगा, तो कौन सा हो गया आपका, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमको एक बार और आपको एग्जांपल बता देते हैं। देखो जब मैंने आपको रूल बताया था, जिनका निकटता का जो हिस्सा दर्पण के पास है वह प्रतिबिंब भी दर्पण के पास होगा। हमको क्या देखना है, सही उत्तर मत खोजो। मैंने आपको क्या बताया था, अभी आपको सही उत्तर नहीं खोजना, गलत विकल्पों को काटो, जो गलत है जो रॉन्ग है उसको हमको क्रॉस करना, उनको हटा देना है, जो हमको ध्यान रखना है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, तो हमको क्या पता पड़ेगा, हमारे पास सही उत्तर ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जब अब हमको अभी जल दर्पण में आपको बताऊंगा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको क्या बताया, जो बायां है वो दायां हो जाता है, दायां बन जाता है, जो दायां है वो बायां बन जाता है। तो हमारे समझ में देखो, ये आपको दिखा रहा है, मैंने आपको जो एंड पे दिखाया है, देखो पीपीटी बना के देखो, जो बायां है मैंने आपको लेफ्ट राइट बन जाता है, और राइट देखो मैंने कहा था जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, यानी कि बायां दायां बन जाएगा। जो हमारा दायां होता है जिससे हम खाना खाते हैं, जो हमारा बायां होता है। हम हर काम दाएं से करते हैं, बहुत से बच्चे बाएं से भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो हमको बताया था मैंने आपको, जिस प्रकार जैसे ये आकृति है, इसको मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ, देखो कौन सी आकृति सही है। देखो जी आकृति सीधी रखी है, जी आकृति अलग है, जी आकृति अलग टाइप की बनी है, तो हमारा जी आंसर आपका सही हो गया। ठीक है जी, मैं आपको एकदम एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहा हूँ। देखो इस जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जी, मैंने आपको सब कुछ बताया कि इसमें कौन सा सही होगा, जी आपको दिख रहा होगा। अब इसमें देखिए आप, इसमें देखो जो एक सिंबल एक आकृति बनी हुई है, इसमें देखो तीन नीचे की ओर बना हुआ है, प्रतिबिंब में भी वह नीचे ही रखे। हमको जो करता, मैंने आपको बताया था कि जो टॉप एंड बॉटम चेंज नहीं होता है। देखो जी तीन नीचे हैं, तो ये तीन नीचे ही रहेगा, आपको पता ही है। देखिए इसको देखिए, ठीक है, जे आकृति का जो ऑप्शन जो गलत बना हुआ है, जबकि पी है, पीपीटी बनाने में गलती हो गई। इसको देखिए, हमारी जो जे आकृति है कैसे पढ़ रही, ऐसे पढ़े, जिस सिंबल एक जैसे दिखेंगे जे सेम दिखेंगे, जे ऐसे बने, जो पास वाले ऐसा जे है तो पास वाले ऐसा रहेगा, इस प्रकार से आकृति से भर जाएगी। तो कहाँ है आपका, जे वाला ऑप्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या, पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर। जो आकृति मैंने आपको बताया ऐसे जा रही है वो ऐसे जाएगी, तो जे वाला हिस्सा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जे वाला हिस्सा कहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा। तो कहाँ है, देखो जी रहे, जो तीन बिंदु आ गए, तो आपका जी ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दर्पण से संबंधित और क्वेश्चन, ए बी सी डी कैसे दिखता है, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के अंक कैसे दिखते हैं, उनको मैं आपको यूज करना बताऊंगा, और कुछ आकृतियां जिससे आपको बताऊंगा, जिससे आपकी अच्छी मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चे आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो हमारा पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 और लाऊंगा, पार्ट 2 नेक्स्ट आपका पार्ट 2 आएगा। तो बच्चों मिलते हैं पार्ट 2 में।